अस्सलामुअलैकुम वादाब। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। आज एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिसने अभी तक मेरा पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना जरूर बनता है। आज मैं कल में एक वीडियो देख रहा था और वीडियो बहुत खास इंसान की थी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के सबसे जो अपने आप को कह रहा था कि यूं मानिए कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो उनसे ही चलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रविंदर राणा जी का। आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा और मैं आपको कुछ झलके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में आपसे बात कर। रविंदर जी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नहीं, रविंदर जी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, रविंदर साहब प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी का क्या कहना है? प्रॉपर्टी टैक्स क्या जम्मू कश्मीर है इस स्थिति में है प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए? नहीं, कुछ कुछ तो बोलना पड़ेगा सर। कुछ तो बोलना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। क्या क्या राजभवन बीजेपी की बात नहीं सुन पा रहा है? एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? सर कुछ तो प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बाकी स्टेट्स के साथ जो या यूटीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्या हमारा जम्मू कश्मीर इसको सुनाए। आपने देखा और इससे पहले भी देखा होगा और आज भी अभी भी आपको मैंने थोड़ा सा इसका जो झलक है वो दिखलाई। आपने खुद समझा होगा कि बेबस दिखाई दे रहे हैं रविंद्र राणा, कि ये ऐसा तो नहीं है इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया। और खास तौर पर इनको अगर इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक बात कहने के लिए, इनको फुल परमिशन दी गई है और वो परमिशन हमें नहीं चाहिए थी। हम इस चीज को मानने के लिए तैयार जरूर हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान हमारा ओपोजिट है, लेकिन हम इस चीज को कैसे माने कि यहाँ की प्रॉब्लम्स जब होती हैं, यहाँ की जब मुश्किलात होती है तो वो हल कौन करेगा? बहुत सारे वो कह रहे हैं कि ये एलजी साहब तक है, लेकिन एलजी साहब से भी ऊपर यूटी में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। आपने पहले इस जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके एक स्टेट को यूटी बना दिया और आज जब आपसे सवाल कहा जाता है तो आपका यह रवैया देखकर साफ साफ लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी की बस हो गई है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो गया और उनका तसल्ली हो गई इस बात पे कि यहाँ के लोग अब आप हमें चाहने वाले नहीं हैं। और मैं आप लोगों को बताते चलूं, ना ही हम लोग इन लोगों पे यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज जो है यहाँ के लोगों को सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। पहले आप इनसे सवाल किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप क्या कहेंगे, लेकिन इनको तो पता ही नहीं मैं कहूंगा क्या। ये तो कह ही नहीं रहे कुछ। पहले इन्होंने यहाँ पे जीएसटी जो टैक्स लगाया वो तो लोग भर रहे थे, उससे तो लोग भुगत रहे थे। उसके बाद आपने खुद देखा कितनी सारी चीजें ऐसी जबरदस्ती यहाँ के लोगों पे ठोप दिया गया, और मैं यही कहूंगा कि जबरदस्ती ठोप दिया गया। और आज जब ये प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है कि एक इंसान मेहनत करे, एक इंसान दिन रात मेहनत करे, स्ट्रगल करे, और जब वो कुछ कमाता है या कुछ बनाता है उसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है मेरे भाई। वो बात तो सी पहले तो हम लोग टैक्स भर रहे थे, जितना गवर्नमेंट रूल था और जितना कानून था उतना हम भर रहे थे। लेकिन अब एक और टैक्स, मतलब कहीं ना कहीं से आप यहाँ के लोगों को परेशान कीजिए, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, आप परेशान कीजिए। लेकिन जब बात आपके अध्यक्ष तक पहुंचती है, जब आपके अध्यक्ष हमेशा आगे पीछे कहते हैं कि हम बात करेंगे, मैं कश्मीर का भी लीडर हूँ, जम्मू का लीडर हूँ, तब वो बेबस नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रविंद्र राणा जी को भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? आपको जो जब हम कहेंगे तब आप अल्फाज निकालिए, तब आप लोगों के लिए जवाब दीजिए। सवाल उनसे अलग किया जा रहा था, सवाल उनको अलग किया जा रहा था, लेकिन उस बेचारे को तो उसके बारे में पता ही नहीं था। वो वहां से कहने लगा कि मैं कश्मीरियों के लिए भी लड़ूंगा और जम्मू वालों के लिए। सवाल ये था कि क्या जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो यहाँ के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए सही है या गलत? लेकिन उस चीज का तो जवाब ही नहीं मिला। उस चीज के लिए एक बैद में कहा बहुत देर, हालात आपने देखे खुद, कब कितना टाइम लेने के लिए उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया। और कहीं ना कहीं ये चीज सही है कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी का जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। अब उनको लग रहा है कि अगर यहाँ हमारी सरकार नहीं भी बनती है और यहाँ हमें हमें जीत नहीं भी मिलती है तो फिर भी हम खुश हैं, राजी हैं। लेकिन खास बात जो है, कुल मिला के बात है, भारतीय जनता पार्टी ने
जम्मू कश्मीर को जितना उनसे हो सका उतना यहाँ के लोगों को परेशान किया, यहाँ के लोगों को दुख दिया और यहाँ के लोगों को दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। अगर कहीं पे बोलने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप भी अपनी बात कह सकते हो, कमेंट में ज़रूर कहिएगा। और अगर कहीं पे मुझे बोलने में गलती हुई होगी तो प्लीज़ सजेशन देने के लिए, मैं हमेशा सजेशन लेने के लिए तैयार होता हूँ, तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आगे से कैसा बोलना है या कहाँ पर बोलने में गलती हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। बस।